हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे विटामिन ई या विटामिन ई के बारे में। एक ऐसा विटामिन जिसको बहुत ज्यादा लोग उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितनी कि बाकी विटामिन्स पर। उनके सप्लीमेंट्स भी यूज करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल कंपाउंड है जो कि अगर आप देखते हो तो टोकोफेरोल्स और 4 टोकोट्रिनोल से बनता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाए तो आपको बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप सही डोजेस लेते हो डेली विटामिन ई के तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फायदा विटामिन ई का लेने से आपके हार्ट पर होता है, यानी कि हार्ट डिसीजेस से आपको बचाता है। अगर आप देखते हो तो आपकी वेजल्स में अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है या फिर और मेजर जो दिक्कतें होती हैं बीपी से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर अगर आप विटामिन ई बाकी सारे न्यूट्रिशन के साथ सही डोजेस में लेते हो तो ये आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचाता है। सेकंड जो रिलीफ है वो आपको ये देता है फैटी लीवर में। आज के टाइम पे टीनेजर्स से लेकर ओल्ड एज पर्सन भी अगर आप देखते हो तो फैटी लीवर से परेशान है। अगर आप सही मात्रा में विटामिन ई लेते हो तो आपको ये फैटी लीवर से बचाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो जो फैटी लीवर है वो आपका अल्कोहल की वजह से ना हुआ हो। यानी कि बहुत सारे लोगों को अल्कोहल लेने की वजह से फैटी लिवर होता है, तो उसमें विटामिन ई उतना ज़्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करेगी जितना नॉन अल्कोहल फैटी लीवर में ये करने वाली है। तीसरा फायदा इसका सबसे ज़्यादा होता है गर्ल्स के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए, जो उनको पीरियड्स के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में विटामिन ई जो है प्रॉपर टाइम पर ले लेते हो, प्रॉपर न्यूट्रिशनल फैक्ट के साथ, तो डेफिनेटली आपके जो पीरियड्स हैं वो कम पेनफुल होंगे या फिर उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। सबसे बड़ा या आज के टाइम पर सबसे मेजर बेनिफिट जो है विटामिन ई का वो है स्किन के लिए। बहुत सारे लोग स्किन के लिए बहुत सारे महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन वहीं अगर आपने अपना न्यूट्रिशन सही कर लिया तो मेरे ख्याल से वो पैसे आपके काफ़ी हद तक बच सकते हैं और विटामिन ई इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो अगर आप भी इन सारी चीज़ों से परेशान है या आपकी भी स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, तो अगर आप सही टाइम पर विटामिन ई यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है तो नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो अगर आपने सही डोजेस में लेनी स्टार्ट कर दी तो आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है उसमें काफ़ी हद तक हेल्प हो सकती है। चीज़ों को आप ज़्यादा देर तक रिमाइंड कर सकते हो, आपकी याददाश्त वगैरह सब कुछ यहाँ से बेटर हो सकती है। यानी कि ब्रेन फंक्शनिंग में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल विटामिन मानी जाती है। अगर आपकी एज 40 से 45 से ऊपर की है तो फिर आपको विटामिन ई बहुत ज़्यादा सही डोजेस में लेना चाहिए। यानी कि ओल्ड एज पर्सन के लिए विटामिन ई बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगर उनकी डाइट में विटामिन ई नहीं है तो उनको अर्थराइटिस या अल्जाइमर या फिर आप देखोगे तो उनके जो बोन्स हैं उनकी डेंसिटी कम होगी या उनमें आपको हमेशा जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। इन सारी चीज़ को बेटर करने में, इन सारी चीज़ में रिलीफ प्रोवाइड कराने में विटामिन ई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सही मात्रा में अगर आपने विटामिन ई ले ली तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आज के टाइम पे जो लोग शहर में रहते हैं उन सबको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है? पॉल्यूशन। और इस पॉल्यूशन की वजह से जो सबसे हमारा वाइटल ऑर्गन इफेक्ट होता है वो है लंग्स। तो लंग्स को बेटर फंक्शनिंग प्रोवाइड कराने में विटामिन ई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसका अगर आप यहाँ पर देखोगे जो जो चीज़ें जमती हैं या फिर जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो लंग्स को खराब करती हैं, तो विटामिन ई आपकी बॉडी से उन चीज़ों को निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो लंग्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अगर आप देखो तो विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और सबसे बड़ा फ़ायदा जो यहाँ पर विटामिन ई से होता है वो है मेल और फीमेल फर्टिलिटी में।
यानी कि जिन भी पुरुषों को या जिन भी स्त्रियों को यहाँ पर फर्टिलिटी में दिक्कत होती है, वो अगर अपनी विटामिन ई की डोजेज सही कर लेते हैं तो डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। ये आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है और जो गर्ल्स हैं, जो विमेन हैं, उनको भी उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेटर करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो ये तो मैंने आपको बहुत सारे फ़ायदे बता दिए हैं, ऐसे बहुत सारे फ़ायदे और भी हैं, लेकिन अब ये आपको विटामिन लेना कैसे है? सबसे पहले तो आपने मार्केट में कुछ ऐसी टैबलेट्स जो हैं वो देखी होंगी, ग्रीन कलर की टैबलेट्स आप देखते होंगे, जो कि बहुत सारे लोग इनटेक भी करते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको स्किन और हेयर्स में यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ नेचुरल सोर्सेज बताता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला है व्हीट जर्म ऑयल। इसका अगर आपने डेली 1 टेबल स्पून भी ले लिया तो आपकी डेली की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपको कोई टैबलेट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सेकंड है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स भी अगर आप सही मात्रा में ले लेते हो तो डेफिनेटली आपकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो काफी हद तक फुलफिल कर देगा। नट्स में अगर आप देखते हो तो आपको पीनट्स, साथ के साथ अगर आप यहाँ पर बादाम यानी कि आलमंड्स लेते हो तो उसमें भी काफ़ी बड़ी मात्रा में विटामिन ई होता है। अगर हम बात करें फ्रूट्स की तो उसमें अगर आप देखो कीवी, मैंगो, एवोकाडो, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपको अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ई प्रोवाइड करवा देते हैं। बाकी अगर आप अपनी नेचुरल डाइट से इन सारी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हो। मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल है, अपने बजट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उनको ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि 200 mg से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हायर डोसेस की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है, जैसे कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो ये अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो आपकी बॉडी में ये फिर स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है और फिर उससे और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो केवल जितनी रिक्वायरमेंट बॉडी को है उतना ही विटामिन आप प्रोवाइड कराएं, एक्स्ट्रा कराने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो में जो दी गई इंफॉर्मेशन है उससे काफी हद तक हेल्प होने वाली है। अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। बाकी और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो भी आप मेंशन करिए, सो दैट आने वाले टाइम में मैं आपके लिए ऐसी यूजफुल कंटेंट लाता रहूं। धन्यवाद।